नमस्कार दोस्तों, पिछले किसान आंदोलन को जिस प्रकार से गोदी मीडिया ने बदनाम की थी, उन्हें खालिस्तानी कहा था, उन्हें आतंकवादी कहा था, उन्हें आंदोलनजीवी कहा था, वही काम अब गोदी मीडिया ने करना शुरू कर दी है। मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना, सरकार की गलतियों पर पर्दा डालना नहीं। मीडिया का काम नहीं होता सरकार की गलतियों पर पर्दा डालना, लेकिन उल्टा यहां पर किसानों को ही बदनाम करने में लगी हुई है गोदी मीडिया। किसान जो अपने ट्रैक्टरों से बैरिकेड तोड़ने का काम कर रहे हैं तो उन्हें जो है आतंकवादी कहा जा रहा है। अरे उनके रास्ते पर बैरिकेड लगाने की जरूरत क्या है? यह देश आंदोलन में ही आजाद हुआ है, आंदोलन से ही आजाद हुआ है और आंदोलन से ही जीवित रहा है अब तक। 2014 से पहले भी आप देखेंगे तो देश में आंदोलन होते रहे हैं, यहां तक कि जंतर मंतर हो या फिर दिल्ली का रामलीला मैदान हो, हर जगह पर जो है आंदोलन होते रहे हैं और उन आंदोलनों को करने दिया गया है। किसी भी सरकार ने इस प्रकार से बैरिकेड्स लगा लगा करके किसी को रोकने का काम नहीं की थी, लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही है। अरे उनको दिल्ली जाने दीजिए, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने दीजिए, रामलीला में बैठ करके उनको आंदोलन करने दीजिए। याद कीजिए आप अन्ना आंदोलन को, जिस समय किस प्रकार से भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लोकपाल की मांग के लिए अन्ना आंदोलन हो रहा था। रामलीला मैदान में हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर जाकर के जुट रहे थे और बकायदा वहां पर आंदोलन चल रहा था। तब तो किसी ने उनके रास्ते पर बैरिकेड नहीं लगाया, उनको रोकने के लिए आंसू गैस नहीं छोड़े गए, उन पर ड्रोन हमले नहीं किए गए, छर्रों से गोलीबारी नहीं की गई। तो अब किसानों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार क्यों किया जा रहा है? उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? भाई दिल्ली, आप तो अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका के जो नागरिक है वो तो वहां के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के सामने बैठ करके धरना प्रदर्शन कर लेते हैं। तो हमारे किसान दिल्ली क्यों जा नहीं सकते? दिल्ली के एक कोने में बैठकर, मैदान में जाकर के बैठ करके धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? उनको क्यों आप बॉर्डर में रोक रहे हैं? यह चीज हो रही है और किस प्रकार से गोदी मीडिया हमारे अपने किसानों को बदनाम करने में लगी हुई है, किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगी हुई है, उनको आंदोलनजीवी आतंकवादी बताने में लगी हुई है। उनका हम पर्दाफाश करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल एक किसान, नौजवान किसान शुभकरण सिंह की मृत्यु हो गई है। उसमें आप कल की हालत देखेंगे तो उस बॉर्डर में जो है किस प्रकार से वहां पर मतलब कि गोलीबारी हो रही थी, कि युद्ध का मैदान बन गया है, ऐसा दिखाई दे रहा था। आपको बताते हैं कि हरियाणा पुलिस ने फायरिंग की और उसमें नौजवान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। उनके पीछे उनकी 2 बहनें हैं, उनके पिता नहीं है घर में, और 5 एकड़ की खेती वो जो है किया करते थे और दूसरों की जमीनों को लीज पर लेकर के खेती किया करते थे। अब उनके परिवार को कौन चलाएगा, कौन पालेगा? क्या मोदी इसका जिम्मेदारी लेंगे? मोदी जी तो जिम्मेदारी लेते ही नहीं है किसी भी। पिछले किसान आंदोलन में भी 700 किसानों की मौत हो गई, उसकी जिम्मेदारी मोदी जी ने नहीं ली। सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि आपकी वजह से 700 किसान मारे गए, तो मोदी जी ने कहा था कि मेरी वजह से थोड़ी ना मारे गए हैं, मेरे लिए थोड़ी ना मरे हैं किसान, 700 किसान, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था सत्यपाल मलिक से। ये चीजें चल रही है। कल फायरिंग में जो है शुभकरण सिंह की मौत हो गई हरियाणा पुलिस की फायरिंग में, और हरियाणा पुलिस ने क्या कहा? अभी तक हरियाणा पुलिस ने किसी किसान के मौत की पुष्टि नहीं की। ट्वीट करके हरियाणा पुलिस क्या कह रही है? अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार आज किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई है। यह एकमात्र अफवाह है। दाता सिंह खानौरी बॉर्डर पर 2 पुलिसकर्मियों तथा 1 प्रदर्शनकारी के घायल होने की सूचना है जो उपचाराधीन है। यह बात कह रहे हैं हरियाणा पुलिस, जबकि वहां पर शुभकरण सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उसकी पुष्टि पंजाब पुलिस ने भी की है और वहां के किसान भाइयों ने भी की है। तो इस प्रकार से ये वहां पर आप देखेंगे तो युद्ध का मैदान बना दिया गया। अपने देश के भीतर ही ऐसा लगेगा कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, आतंकवादियों के साथ लड़ रहे हैं। ऐसा आपको देखेगा शंभू बॉर्डर में भी और राजौरी बॉर्डर में, आप देखेंगे आसपास के बॉर्डर में, दिल्ली के आसपास। तो ये स्थिति यहां पर लाकर के क्यों खड़ी कर दी गई है? भाई उनको क्यों रोक रहे हो आप? और जब किसान किसी प्रकार के उपकरण से उसको तोड़ने जा रहे हैं, अपने ही ट्रैक्टरों को मॉडिफाइड कर करके, अपने जेसीपी को मॉडिफाइड करके, बुलेट प्रूफ बना करके जब वो बैरिकेड तोड़ने जा रहे हैं तो उनको आप कह रहे हैं कि टैंक लेकर के पहुंच गए हैं। अरे टैंक लेकर के कोई किसान कैसे पहुंच जाएगा? और अगर टैंक लेकर के पहुंच गए हैं और आपको लगता है कि वो खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, तो उनके ऊपर सैनिक कार्रवाई कर दीजिए, मरवा दीजिए, उनको भरवा दीजिए। लेकिन नहीं, एक तरफ तो आप किसानों से बात करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, और उसके बाद भी पीछे से कह रहे हैं कि नहीं ये खालिस्तानी है, आंदोलनजीवी हैं। आपको हम बताते हैं मीडिया में क्या चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर के। गोदी मीडिया में क्या खबरें चलाई जा रही है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। न्यूज 18 इंडिया कह रहा है बॉर्डर पर बंकर, टक्कर भयंकर, 14,000 लोग, 2,000 ट्रैक्टर, कौन डायरेक्टर? नहीं मान रहे किसान, पीछे भगवंत मान। आप समझ सकते हैं, बॉर्डर पर बंकर, ट्रैक्टर भयंकर, टक्कर भयंकर, इस प्रकार से यहां पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये गोदी मीडिया में किसी ने भी
एक कार्यक्रम नहीं किया अपने प्राइम टाइम डिबेट में कि शुभकरण सिंह की मृत्यु हो गई है, किसान की मृत्यु हो गई है। आप सोच सकते हैं यही हाल आपके साथ भी होगा, आपके परिवार वालों के साथ भी होगा। अगर आपके परिवार वाले किसी भी अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन करने निकलेंगे, आंदोलन करने निकलेंगे, तो उनके साथ भी यही व्यवहार किया जाएगा जो आज किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है आपके साथ नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। आपके अपने घर परिवार वालों के साथ अगर कोई बीजेपी का नेता या बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी के चिट्टू पिट्टू लोग आपके घर परिवार के साथ अन्याय करके चले जाएंगे, आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके चले जाएंगे, तब आपको न्याय नहीं मिलेगा, तब आपकी आंखें खुलेंगी, तब आपको समझ में आएगा। आपको हम आगे खबरें दिखाते हैं। गोदी मीडिया क्या चला रहा है, ये एक चौरसिया जी हैं, वो लिख रहे हैं बंकर और मास्क ये कौन है? अरे इनको समझ में नहीं आता ये कौन है? किसान है भैया। बंकर और मास्क, मास्क इसलिए लगाए हैं क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़ रही है वहां पर सेना जवान, तो वो उससे बचने के लिए उन्होंने मास्क लगाया है भाई। और आपने उनके रास्ते पर बैरिकेड बनाए हैं। कोई भी देश की सेना इस प्रकार से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जो बैरिकेड नहीं लगाती है। ये आप देखें यहां पर। नेक्स्ट देखें आप, ये आज तक का सुधीर तिहाड़ी पत्रकार लिख रहा है किसान और पुलिस टकराव पर आंखें खोलने वाला विश्लेषण। 2024 में फिर साथ लड़ेंगे यूपी के दो लड़के। आपको बता देना रहा है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने गठबंधन कर लिया है वहां पर, और एक बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री मोदी को देने वाले हैं, जिससे इनकी जो है पूंछ में आग लग गई और ये जलन में ऐसा बोल रहे हैं। और दूसरी आगे बोल रहे हैं यूपी सिपाही भर्ती के पेपर लीक का सच क्या। हम आपको बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती परीक्षा जो हुई 17 और 18 फरवरी को, उसमें पेपर लीक हो गया, उसमें धांधली हो गया। उसको लेकर के छात्रों में रोष व्यक्त हुआ, नाराजगी व्यक्त हुई, देश भर में थू थू हुई। और ये तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी अपने प्राइम टाइम डिबेट शो में क्या कर रहा था कि जिस पुलिस को लोग गाली देते हैं उसी पुलिस भर्ती परीक्षा में इतने सारे लोग 50 लाख लोग जो फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि ये जस्टिफाइड कर रहा था कि पुलिस की भर्ती तो खराब होती है, फिर उस घोटाले को लेकर के इतने क्यों नाराज हो रहे हैं? पुलिस कि भर्ती में जो घोटाला हुआ उसको लेकर के क्यों नाराज हो रहे हैं? जब आप पुलिस को ही गाली देते थे, पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहते हैं? ऐसा उसको जस्टिफाई करने का यह कोशिश कर रहा था। आगे लिखता है कि आपको भी अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है। ये तिहाड़ी पत्रकार है, इस प्रकार की खबरें चला रहा है। आगे देखिए, ये रिपब्लिक भारत में एमएसपी की लड़ाई उपद्रव तक आई। एमएसपी की लड़ाई उपद्रव तक आई, दिल्ली कूच की तैयारी। अरे आगे देखिए, टाइम्स नाउ भारत का ये एक पत्रकार है सुशांत सिन्हा, वो क्या लिख रहा है, क्या किसानों के प्रदर्शन का लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? जानिए छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एमपी के लोगों की राय। हां बिल्कुल 5%, नहीं मोदी जी जीतेंगे 94%, कह नहीं सकते 7.7%। यहां पर तो प्रधानमंत्री मोदी को जिता दिया इन्होंने 94% के साथ, तो चुनाव करवाने की जरूरत क्या है भाई? और यही सुशांत सिन्हा के बारे में आपने सुना होगा, चंडीगढ़ मेयरल चुनाव में इन्होंने अनिल मसीह जो वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर से जिन्होंने इंडिया अलायंस के 8 वोटों को रिजेक्ट किया था, उसी को इन्होंने जस्टिफाई करते हुए कहा था कि नहीं, वो चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसके तहत अनिल मसीह उन बैलेट पेपरों पर कोई साइन कर रहे हैं या किसी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। और 8 बैलेट पेपर पर नहीं, सभी बैलेट पेपर पर उस प्रकार का काम कर रहे हैं। ऐसा करके सुशांत सिन्हा अनिल मसीह के कार्य को वहां पर जस्टिफाई कर रहे थे, और वही अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट में फिर गवाही देते हैं कि नहीं, मैंने 8 बैलेट पेपर को खराब किया था। इस प्रकार से ये पत्रकार कर रहे हैं, पत्रकार नहीं ये दलाली कर रहे हैं एक्चुअली में बैठ करके। आप देखें इंडिया टीवी क्या लिख रहा है, इलेक्शन आया तो आंदोलन भी लौट आया, किसानों का कंधा किसका छिपा एजेंडा। ये इंडिया टीवी है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस प्रकार की खबरें चला रहा है। इलेक्शन आया तो आंदोलन भी लौट आया। अरे इलेक्शन चुनाव का जो समय होता है वही जनता के लिए अनुकूल समय होता है, किसानों के लिए अनुकूल समय होता है, सरकारों को अपनी मांगों मनवाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए। क्योंकि इलेक्शन के टाइम में ही सरकारें दबाव में आती है और लोगों की बातों को मानने के लिए तैयार होती हैं। बाकी 5 साल तो फिर वो सत्ता में पकड़ बनाए हुए रहती हैं, तो वो किसी की बातों को नहीं सुनती है। तो जनता को अपनी बात मनवाने के लिए एक तो प्रदर्शन करने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, और उचित समय इलेक्शन के टाइम का है। इलेक्शन के टाइम उनके ऊपर ज्यादा अच्छे से दबाव बनाया जा सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्शन आया तो आंदोलन भी लौट आया, किसानों का कंधा किसका छिपा एजेंडा। कहने का मतलब क्या है इनका, किसानों के कंधे पर कोई और छिप के अपना एजेंडा चला रहे हैं।
अरे उस आंदोलन में आपको हर कोई खालिस्तानी नजर आ रहा है, हर कोई आतंकवादी नजर आ रहा है, हर कोई आंदोलनजीवी नजर आ रहा है, तो उनके ऊपर सैनिक कार्रवाई करवा दीजिए ना, उनको मार दीजिए, गैस चैम्बर में भर के मार दीजिए। इतना क्यों सोच रहे हैं आप? आपके ऊपर, आपके पास सारी जांच एजेंसियां हैं, ईडी सीबीआई से लेकर के आईबी खुफिया एजेंसी भी है, एनआईए भी है आपके पास, तो जांच करवा लीजिए उस किसान आंदोलन में कौन कौन खालिस्तानी है, कौन कौन आतंकवादी है, और एक लिस्ट जारी कर दीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। अन्यथा आपको सभी किसान अगर खालिस्तानी और आतंकवादी नजर आते हैं तो सभी को मरवा दीजिए। आपके पास तो सेना है, फिर आप क्यों नहीं करते हैं इस प्रकार का काम? फिर क्यों आप उनके साथ बैठ करके मीटिंग करते हैं, उनके साथ समझौता और रास्ते बहाली का निकालने का काम करते हैं? आगे देखिए क्या लिख रहे हैं जी न्यूज। जेसीबी, पोकलेन, मास्क, तलवार, प्रदर्शनकारियों का इरादा ठीक नहीं। प्रदर्शनकारियों का इरादा ठीक नहीं, इनको सरकार का इरादा ठीक लग रहा है, और प्रदर्शनकारी जो किसान हैं वो जो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनके इरादे ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। अरे आप सोचिए, आपने एक सवाल भी सरकार के खिलाफ, सरकार के ऊपर उठाया? आपने कहा कि किसान इतने मर गए, क्यों मर रहे हैं, और क्यों उनके ऊपर गोलीबारी की जा रही है, क्यों उनके रास्तों पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं? भाई उनको जाने दीजिए दिल्ली। ऐसा करके किसी भी मीडिया ने एक प्राइम टाइम शो किया क्या? नहीं किया, उल्टा किसानों को ही वहां पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आगे देखिए जी न्यूज में ही क्या लिख रहे हैं। सड़क पर प्रदर्शन, 6 करोड़ लोगों को टेंशन। आगे देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष में किसानों का दिल्ली कूच का प्रोग्राम, जाम से जनता परेशान। अभी दिल्ली किसान नहीं पहुंचे हैं, और उसके पश्चात भी दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम हो रहा है उसको लेकर के किसानों को ही दोष मढ़ा जा रहा है, जबकि वहां पर हकीकत यह है कि दिल्ली और नोएडा पुलिस खुद से वहां पर जो है जाम की स्थिति क्रिएट कर रही है, वहां पर ट्रैफिक को जाम कर रही है, ना कि किसान की वजह से वो ट्रैफिक जाम हो रहा है। और दोष किसके ऊपर मढ़ा जा रहा है? किसानों के ऊपर मढ़ा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं किस गिरी हुई हद में है ये मीडिया और सरकार। और जो शुभकरण सिंह, जो कि नौजवान किसान की मृत्यु हुई है, मौत हो गई है उस गोलीबारी में, हरियाणा पुलिस की गोलीबारी में, उसकी जिम्मेदारी ना तो हरियाणा पुलिस ले रही है ना ही सरकार ले रही है। आप सोच सकते हैं, और मीडिया में कोई बता भी नहीं रहा है, और एक प्राइम टाइम डिबेट शो भी नहीं करा रहा है इस पर। आगे हरियाणा पुलिस लिख रहा है, दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस का चारों तरफ से किया घेराव। पथराव के साथ लाठी डंडा से इस्तेमाल करते हुए पुलिसकर्मियों पर किया हमला। लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील। अरे भाई, पुलिस को शांति बहाली करने का काम करना है, ना कि वहां पर लड़ाई करना है। इनको, किसानों को भी लड़ना नहीं है। मैं किसानों से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से करें, लेकिन उनके हाथों में है भी क्या? उल्टा किसानों को उकसाया जा रहा है, उनके रास्तों पर रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनकी बातों को माना नहीं जा रहा है, तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो सरकार को किसानों के साथ बैठ करके और एक अच्छा सा रास्ता सोच समझ करके फैसला लिया जाना चाहिए। इस प्रकार से यही चलता रहा तो ना जाने और कितने किसान मारे जाएंगे। पिछले किसान आंदोलन में हमने 700 किसान भाइयों को खोया था, अब इस आंदोलन में भी इसी प्रकार से रहा और फिर से हमने इतने ही किसान भाइयों को खो दिया। तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा इस देश की स्थिति। तो इस प्रकार से सरकार, जो कि अपने आप को मजबूत छवि वाली सरकार कहती है, 400 पार करने का वादा करती है, किसानों के हितों की बात करती है, तो वह ये किसान से बैठ करके अपना सलाह मशविरा करके एक रास्ता निकाले भाई। और इतना सा काम नहीं होता तो क्यों सत्ता में बैठे हुए हो? और इतने से आप किसानों के आंदोलन को नहीं संभाल पा रहे हो, उनके साथ एक समझौता नहीं कर पा रहे हो, तो अगर कल को चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो उसके साथ आप कैसे नेगोशिएट करोगे? कैसे आप देश की सुरक्षा करोगे? ये सोचने की बात है, और इस पर जल्दी से जल्दी जो है रास्ता निकाला जाना चाहिए। इस प्रकार से जो तनाव का माहौल बना हुआ है किसान और जवानों के बीच, वो जो है जवानों के लिए भी घातक है और किसानों के लिए भी घातक है, क्योंकि ये दोनों ही जो है गरीब तबके के ही लोग हैं। वहां पर जवान और किसान के रूप में आपको नेता के बेटे नहीं दिखाई देंगे, अडानी अंबानी के बेटे नहीं दिखाई देंगे, कारपोरेट घरानों के बेटे नहीं दिखाई देंगे। आपके और हमारे बेटे हैं, आपके और हमारे परिवार के ही लोग वहां किसान हैं और जवान हैं। इनको आपस में लड़ने के लिए वहां पर छोड़ दिया गया है। जवान मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, और सरकार अपनी सत्ता की रोटियां बराबर सेक रही है। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ। लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।